स्टूडेंट्स आपका सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि फूड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे और वही सेम चीज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपको मीनिंग लिखने हैं जो आपको लगते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई वी जनरली टेक डिफरेंट फूड आइटम्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, यानी कि पूरे दिन भर अलग अलग टाइम में हम अलग अलग फूड आइटम्स ईट करते हैं और ऑन डिफरेंट डेज़ अलग अलग डेज़ पर। समटाइम्स वी टेक ओनली ब्रेड, कुछ समय हम ब्रेड को ईट करते हैं, बटर को और पराठास को, एग को और मिल्क को। एट अदर टाइम्स वी टेक रोटी, राइस, दाल, सलाद, वेजिटेबल और कर्ड, और दूसरे टाइम अदर टाइम हम रोटी, सलाद, दाल, वेजिटेबल्स और कर्ड लेते हैं। उसके अलावा अनदर टाइम वी टेक राइस, सांबर, फिश, करी, वेजिटेबल एंड पिकल, ये सब चीज़ों को ईट करते हैं। एट टाइम्स वी टेक ओनली फ्रूट्स, और कुछ समय हम ओनली फ्रूट्स लेते हैं। What differences will it make to body if we eat the same food all times or on all days, यानी कि आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे अगर आप ऑल टाइम्स एक ही तरीके का फूड जो है वो ईट करें। Why do your parents insist that you take enough milk, क्यों आपके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा दूध पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, फल खाने चाहिए। Why do the डाइटिशियन सजेस्ट डैट वी शुड रेगुलरली टेक लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स, जो डाइटिशियंस होते हैं वो हमें रेगुलर क्यों बोलते हैं कि हमें हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है। वाई इज़ इट एसेंशियल टू हैव गुड ईटिंग हैबिट्स, और हमारे लिए जो अच्छी आदतें होती हैं ईट करने की वो क्यों ज़रूरी है। दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू गेट आंसर्स, तो ये चैप्टर आपको इन सभी के आंसर्स देने में हेल्प करेगा। एंड मैनी मोर, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो भी सवाल होंगे उनको भी बताएगा, उनको भी आंसर्स देगा। चलिए तो पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। द फूड वी ईट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स, जो फूड हम खाते हैं वो बना हुआ होता है एक से अधिक इंग्रेडिएंट से। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारा फूड है जिससे मिलकर वो बना हुआ होता है, जिन चीज़ों से मिलकर वो बना होता है उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। द पॉपुलर डिश खीर, एक पॉपुलर डिश है जिसका नाम है खीर। कंटेन, उसके अंदर क्या क्या है, राइस है, मिल्क है, शुगर है। तो राइस, मिल्क और शुगर क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए। सिमिलरली डोसा इज़ मेड अप ऑफ राइस, दाल, ऑयल एंड साल्ट, तो इसी तरीके से जो डोसा बनता है वो राइस, दाल और ऑयल एंड साल्ट का बनता है। तो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल सच फूड आइटम्स कंटेन कंपोनेंट्स, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के अंदर उन्हीं को कंपोनेंट्स बोलते हैं। विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, यानी कि उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर केमिकली सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स एक केमिकली सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। किस चीज़ के लिए, यानी कि अच्छी तरीके से हमारी ग्रोथ हो सके और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी है, वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, कार्य कर सके। The main nutrients are known as carbohydrates, minerals, proteins, fats, vitamins, यानी कि जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर रफेज एंड वाटर फॉर इट्स बेटर फंक्शनिंग। इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को के अलावा अगर हम इसमें कुछ ऐड करें, आवर बॉडी आल्सो रेगुलेट रफेज एंड वाटर, तो हमारी बॉडी रेगुलेट करती है रफेज, यानी कि रिक्वायर करती है, ज़रूरत पड़ती है उसको रफेज की और वाटर की, फॉर इट्स बेटर फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो उनके फंक्शन है वो अच्छे से कार्य कर सके बॉडी के। डिफरेंट फूड्स वी ईट कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रकार का फूड हम ईट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में, डिफरेंट मात्रा में। लेट अस नो मोर अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूजफुलनेस ऑफ आवर बॉडी, तो हम लेट अस लर्न अबाउट, यानी कि हम पढ़ते हैं, हम याद करते हैं या फिर हम समझते हैं अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स के बारे में और इसकी जो भी यूज़फुलनेस है, यानी कि कितना लाभदायक है हमारे लिए ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर केमिकल सब्सटेंस या फिर कंपाउंड्स
कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एंड आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि एनर्जी के लिए। ये एक एनर्जी का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। ए मेजॉरिटी ऑफ अस टेक चपाती, पराठास, ब्रेड, राइस एक्सेट्रा इन आवर डेली मील। यानी कि एक मेजॉरिटी होती है हमारे जो डेली मील है, जो हम भोजन करते हैं, लेते हैं, उसमें चपाती, पराठा, ब्रेड, राइस, ये सब चीज़ें लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? बिकॉज दीज फूड आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि इन फूड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी फॉर कैरिंग आउट आवर डेली एक्टिविटीज़। और ये हमें एनर्जी प्रदान करता है ताकि हम पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकें। सम ऑफ द अदर कॉमन फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स आर बाजरा, पोटैटो, बनाना, शुगर, राइस, ग्लूकोज, जूस, फ्रूट्स। तो कुछ अदर कॉमन फूड भी होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे कि बाजरा हो गया, पोटैटो, बनाना, शुगर, राइस, फ्रूट, जूस, ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिनके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का। इनसाइड आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, जब हम सांस लेते हैं। गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। और ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोड्यूस करता है, यानी कि बनाता है एनर्जी हमारी बॉडी के लिए, जिससे हम पूरे दिन भर काम करते हैं। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। कॉमन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अवर फूड, यानी कि कुछ मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है, आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च, जो शुगर और स्टार्च की फॉर्म में पाए जाते हैं। शुगर सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। शुगर क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है जिसकी सिंपल स्ट्रक्चर है। वेयर एज स्टार्च जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कॉम्प्लेक्स, यानी कि थोड़ी जटिल स्ट्रक्चर है उसकी, एंड कंटेन मोर एनर्जी, और इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। ग्लूकोज एंड फ्रूट जूस कंटेन शुगर। ग्लूकोज और फ्रूट जूसेस में शुगर पाया जाता है। वेयर एज पोटैटो एंड राइस में भी वेयर एज पोटैटो एंड राइस आर रिच इन स्टार्च। तो पोटैटो और राइस में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रूट जूसेस में शुगर मिलती है। लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी। एक सिंपल एक्टिविटी है जिसका टेस्ट करते हैं, जो हमें पता लगा सकता है कि कौन से फूड में शुगर पाया जाता है और कौन से में स्टार्च। तो एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर हम स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं तो हम एक स्मॉल पीस लेंगे चपाती का, या फिर ब्रेड का कोई स्लाइस लेंगे, टुकड़ा लेंगे, पोटैटो का भी ले सकते हैं। उसको क्रश करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ऐड करेंगे टू मेक सॉल्यूशन बनाने के लिए, लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। कुछ ड्रॉप उसकी आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसकी डाल देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया है? द चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। यानी कि पहले ब्राउन होता है, जब हम उसमें आयोडीन ऐड नहीं करते तब तक वो ब्राउन होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस फूड के अंदर क्या है, स्टार्च है। यानी कि जब भी आप आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करोगे ये देखने के लिए कि कौन से फूड के अंदर स्टार्च है और कौन से के अंदर शुगर है, अगर उस फूड का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च है, आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें हम शुगर का टेस्ट करेंगे। क्रश द गिवन फूड आइटम्स। वही सेम चीज़ कि हम ब्रेड को या फिर रोटी को या फिर पोटैटो को क्रश कर लेंगे, थोड़ा पीस लेंगे, यानी कि बारीक कर लेंगे। च्यू इट सम टाइम, पुट इन टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। एंड मेक इट सॉल्यूशन बाय एडिंग वाटर, और सॉल्यूशन बना लेंगे पानी को ऐड करके। उसके बाद हम पहले वाले में हमने आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया था स्टार्च का टेस्ट करने के लिए, शुगर का टेस्ट करने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाएंगे। हीट इट, उसको हीट करेंगे और कलर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। चेंज ऑफ कलर टू रेडिश ऑरेंज, यानी कि रेडिश ऑरेंज से उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ऑरेंज हो जाता है उसका कलर, जो इंडिकेट करता है कि उस फूड के अंदर, उस फूड आइटम के अंदर क्या है, स्टार्च है। तो बच्चे ये दोनों टेस्ट थे शुगर और स्टार्च की। नेक्स्ट है, अब तक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, अब प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है?
दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है। एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। और ये ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। सम कॉमन फूड रिच इन प्रोटीन इंक्लूड पल्सेस, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज़, एग, फिश एक्सेट्रा। कुछ कॉमन फूड है जो प्रोटीन मिलता है, जिससे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है जिस फूड में, जैसे कि पल्सेस हो गई दालें, बीन्स हो गए, नट्स हो गए, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश एक्सेट्रा। तो इन सब में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट। हमें प्रोटीन प्लांट से भी मिलता है एज वेल एज एनिमल से भी मिलता है। हाउएवर एनिमल प्रोटीन आर नोन टू बी बेटर देन प्लांट प्रोटीन। यानी कि जो एनिमल प्रोटीन है वो ज़्यादा बेटर है प्लांट प्रोटीन से। Protein are known to form hemoglobin which carry oxygen from one part of the body to the other part. प्रोटीन को जानते हैं हम हीमोग्लोबिन के रूप में, जो एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को लेके जाती है। दे आल्सो हेल्प क्रिएटिंग एंटीबॉडीज़। ये हेल्प करती है, मदद करती है एंटीबॉडीज़ को बनाने में हमारी बॉडी के अंदर, विच फाइट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से लड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़, और बीमारियों से बचा के रखता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स एंड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। जो फैट्स होता है वो एनर्जी गिविंग फूड है, कंपोनेंट्स हैं, एंड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, और हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये केमिकल कंपाउंड है फैट्स, जो हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलता है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। हाउएवर सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि सेम अमाउंट का फैट अगर प्रोवाइड करे तो वो ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। कैन यू गैस वाई? तो आप गैस कर सकते हो ऐसा क्यों होता है। वी गेट फैट फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। और फैट हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट एक्सेट्रा आर सम कॉमन फूड कंटेनिंग फैट्स। इन सब चीज़ों में और इनके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके अंदर फैट मिलता है। नट एंड सम सीड आल्सो कंटेन फैट। नट्स जो होते हैं, जिन ड्राई फ्रूट्स जो आप ईट करते हो, चाहे वो अखरोट हो, बादाम हो, ठीक है, या फिर काजू हो, इन सब में अधिक मात्रा में फैट्स मिलता है। दीज प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट शॉक। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि अंदरूनी जो हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको शॉक से बचाता है। एंड आल्सो कंटेन मैनी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। और ये टू रेगुलेट आवर बॉडी एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये कंटेन करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करने में, यानी कि बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट कराने में भी हेल्प करता है फैट्स। फैट्स फील ग्रीसी टू टच। फैट्स जो है वो फील, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो बहुत ग्रीसी यानी कि सॉफ्ट क्रीमी सा लगेगा। लेटस वेरीफाई इफ़ बाय डूइंग एन एक्टिविटी। वेरीफाई करते हैं इस एक्टिविटी से, टेस्ट फॉर फैट के लिए। टेक ए फूड सैंपल। कोई फूड सैंपल लेंगे, उसको पेपर पर लपेट देंगे एंड प्रेस, और उसको दबाएंगे। टेक केयर डैट द पेपर डज नॉट टीयर। आपको ध्यान से करना है, देखभाल के करना है कि वो पेपर है फटे नहीं। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। और आप उसको लाइट में थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे पेपर को। इफ़ यू सी एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। तो आप देखेंगे जब आप उसको लाइट के सामने, हीट के सामने रखेंगे तो उसमें एक पैच बन जाएगा ऑयली सा, ठीक है, ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इट शोज़ डैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। तो इससे पता चलता है कि हम किस फूड में फैट्स को, मतलब किस फूड में फ़ैट पाया जाता है और किस फूड में नहीं। अगर वहाँ से ऑयल निकल रहा है उस पेपर से तो उसमें फैट्स है उस आइटम में, फूड आइटम में, अदरवाइज़ नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स इन एडिड टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के एडिशन की बात करें तो एक विटामिन्स भी होता है। आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर अनदर काइंड ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड विटामिन्स। यानी कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है दूसरे तरीके के कंपाउंड्स की, जिसको विटामिन्स बोलते हैं, हमारी बॉडी के गुड हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हाउएवर दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन मिनट क्वान्टिटीज़। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनकी विटामिन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ज़रूर होता है, ठीक है। यानी कि अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा विटामिन मिलता रहे हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करती रहेगी। इन एडिशन टू कीपिंग अवर आइज़, टीथ, स्किन, बोन्स एक्सेट्रा
हेल्दी विटामिन आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीज़। इनके एडिशन में हम अपनी आइज़ को, टीथ को, स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। विटामिन्स आल्सो प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को बचा के रखती है बहुत सारी डिजीज़ से। एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, यानी कि अगर कमी हो जाए, है ना, और विटामिन्स की हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर डाइट में अगर हम विटामिन्स नहीं ले रहे तो उसका कारण हो सकता है हमें बीमारी हो सकती है, जिसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। यानी कि जो किसी चीज़ की कमी के कारण डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी होना। डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज विटामिन ए, सी, डी, ई और के एक्सेट्रा। अलग अलग प्रकार के विटामिन के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इन एडिशन देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ विटामिन B1, B12, B6 एंड B। तो ये सारे हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन से फूड के अंदर कौन सा विटामिन है। तो इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। B1, B2, B6, B12। तो ये 4 तरीके के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं। डिफरेंट विटामिन हैव डिफरेंट वाइटल फंक्शन इन द बॉडी, यानी कि अलग अलग विटामिन अलग अलग इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है बॉडी का, बॉडी के अंदर। दिस इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। जैसे कि विटामिन ए का अलग फंक्शन है, अलग कार्य है, जो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखती है। विटामिन बी का काम है, प्रॉपर फंक्शनिंग करती है नर्व्स और मसल्स के अंदर। विटामिन सी का वर्क है, ब्लड वेसल्स को रखती है, टीथ गम्स को हेल्दी रखती है, हील्स कट एंड इंजरीज़ को हील करती है, यानी कि भरती है, यानी कि कहीं चोट लग गई तो जल्दी से ठीक करती है। विटामिन सी। विटामिन डी मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, जो हमारी हड्डी को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है, तो वो विटामिन डी से होता है। डिफरेंट फूड आइटम्स एंड इन पर्टिकुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस विद रिक्वायर्ड विटामिन। द फॉलोइंग टेबल गिवन अस दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग फूड आइटम्स में, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, है ना, तो अलग अलग विटामिन प्रोवाइड होते हैं। जैसे विटामिन ए कौन से फूड आइटम में पाया जाता है? पपाया, मिल्क, मैंगो, कैरेट में विटामिन ए मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल, एग, मिल्क, होल सीरियल्स, विटामिन बी मिलता है। ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, आंवला, लेमन, इनसे विटामिन सी मिलता है। मिल्क, बटर, एग, फिश, इन सब चीज़ों से विटामिन डी मिलता है। तो हमें ये खाते रहने चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो विटामिन से जो वर्क होता है, फंक्शनिंग होती है, तो वो भी अच्छे से काम करती रहेगी, रेगुलेट होती रहेगी। Do you take sufficient fruit, green vegetable and other food to get required vitamin for maintaining good health? Discuss it with your friends and parents. तो आप डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, कितनी मात्रा में हमें विटामिन लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं मिनरल्स पर। बिसाइड्स विटामिन्स के अलावा मिनरल्स भी हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड हैं। प्रोसीडिंग सेक्शंस, आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्ड सम एलिमेंट्स, हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग एलिमेंट्स की, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ये सारे मिनरल्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए, एंड फंक्शनिंग, काम करने के लिए। दीज आर कॉल्ड मिनरल्स, इनको मिनरल्स बोलते हैं। एंड आर कंटेन इन डिफरेंट फूड, और ये अलग अलग फूड में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में। दीज आर आल्सो नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, ये पाया जाता है बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ में हमारी बॉडी के अंदर, बट आर एक्सट्रीमली एसेंशियल, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। अब मिनरल्स की बात करें और उनके फंक्शंस की बात करें, टेबल देखिए। फॉस्फोरस, जो हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिल्ड करता है, ठीक है, यानी कि बनाता है। कैल्शियम, हेल्प इन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड जम जाता है, थक्का जम जाता है जो ब्लड का, खून का, चोट लगने पर उसमें हेल्प करता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत हड्डियाँ बनाता है और मजबूत टीथ को बिल्ड करता है। आयरन की जो फंक्शन है वो फॉर्म्स ब्लड है, ब्लड को बनाता है। आयोडीन प्रिवेंट्स गोइटर, गोइटर से बचाता है, जो आपके गले में घेंगा हो जाता है, घेंगा बोलते हैं गोइटर को। आयोडीन जो है, अगर आयोडीन की कमी ना हो तो ये सब चीज़ें, मतलब जो ये बीमारी है, नहीं होगी। डिफरेंट फूड प्रोवाइड डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट फूड प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट मिनरल्स। फॉलोइंग टेबल में देखिए। फूड आइटम्स, मिल्क एंड एग से कैल्शियम मिलता है, दाल एंड फिश से पोटेशियम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और एप्पल से आयरन, कॉमन साल्ट से सोडियम एंड क्लोरीन, बनाना और मिल्क से फॉस्फोरस, फिश आयोडाइज साल्ट से आयोडीन।
तो इन सब चीज़ों से मिनरल्स मिलता है। हैव यू नोटिस दैट ए सिंगल फूड आइटम फ्रूट और वेजिटेबल कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स? क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रफेज। अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल ऑफ फूड इज़ नोन एज रफेज, यानी कि जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस मटेरियल को फूड के रफेज बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, ये हमारे फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हेल्प करता है, मदद करता है अच्छे से काम करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के। हाउएवर रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, हालांकि जो रफेज होता है वो प्रोवाइड नहीं करता कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर। ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स कंटेन सेल्यूलोज, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है सेल्यूलोज, विच इज़ ए काइंड ऑफ रफेज, जो रफेज का एक प्रकार होता है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बट हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट, लेकिन ये हेल्प करती है स्मूथली मूवमेंट करा सके, जो हमारा वेस्ट है उसको मूवमेंट करा सके, मूव करा सके, कीप डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रख सके और कॉन्स्टिपेशन को बचा सके, प्रिवेंट कर सके। फूड आइटम्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, पियर, कैबेज, होल ग्रेन, फ्लोर, होल पल्सेस एक्सेट्रा, ठीक है, ये फूड आइटम्स होते हैं। कंटेन हाई अमाउंट ऑफ रफेज पाया जाता है। रफेज रिटेन वाटर इन द बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग इन लार्ज क्वान्टिटीज़, रफेज जो है वो रिटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने में लार्ज क्वांटिटी में। उसके बाद वाटर पे आते हैं। वाटर इज़ असेंशियल, सबको पता है पानी बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। वाटर हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल एंड हेल्दी, वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को कूल करने के लिए और हेल्दी करने के लिए। कीप्स आवर स्किन स्मूथ एंड ग्लोइंग एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, तो ये हमारी स्किन को स्मूथ करता है, ग्लोइंग करता है, रिमूवल वेस्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। वी आल्सो गेट वाटर थ्रू मिल्क, टी, जूसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हेल्प करता है, यानी कि थ्रो गेट वाटर थ्रू मिल्क से, टी, जूसेस, इन सब से पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन, अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो जाए तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो हमारी लाइफ के लिए डेंजर होता है, खतरे वाली बात होती है। Let us perform an activity to show presence of water in food items. चलिए इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फूड का किस बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर। जैसे कि फूड को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? दीज फूड इंक्लूड्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, तो राइस, ब्रेड, व्हीट, घी, बटर, मिल्क एक्सेट्रा, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों मिलता है और ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि जो हमें एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करें तो जितने भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं, यानी कि प्रोटीन पाया जाता है ऐसे फूड जिसमें फ़िश हो गया, एग, मिल्क, पल्सेस, चीज़ एक्सेट्रा, तो ये क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, मेकिंग नए सेल्स बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं टिश्यूज़ की हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनसे हमें जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है और ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो हमारी डिजीज़ यानी कि बीमारियों से लड़ सके, उनको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, जिसमें क्या क्या है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो ऐसे फूड कौन से होते हैं? फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, एग, मिल्क, फिश एक्सेट्रा, इन सब में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है जो हमारी बॉडी को बीमारी से लड़ने में मदद करती है। उसके बाद आते हैं बैलेंस डाइट, द फूड विच ए पर्सन टेक ए कॉल्ड डाइट, यानी कि जो पर्सन फूड ले रहा है उसको डाइट बोलते हैं, है ना। जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, फिर लंच में लेते हैं, फिर डिनर में लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों प्रॉपर अमाउंट में, सही मात्रा में, एज इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि जिस हमारी बॉडी को जिस प्रोपोर्शन में ज़रूरत पड़ती है जिस भी मिनरल्स की, है ना, तो ऐसी डाइट होनी चाहिए। नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, कार्य करने के लिए, उसको ही बैलेंस डाइट बोलते हैं। इट इंक्लूड्स एनर्जी गिविंग फूड, इसके अंदर इंक्लूड्स होता है एनर्जी गिविंग फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर, ठीक है।
तो हमारी बॉडी को मिनरल्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, रफेज मिलता है और पानी मिलता है। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि रफेज हो गया, न्यूट्रिएंट्स और रफेज जो नीड आवश्यकता होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में और अच्छे से वर्क करने के लिए, और गुड हेल्थ यानी कि हमारी अच्छी हेल्थ हो, हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, तो इन सब में एक बैलेंस डाइट की, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जो सही मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसकी हेल्प करता है हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ कराने में। तो हमें बच्चों बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऐसी डाइट हमें बना के रखनी चाहिए अपनी। उसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स, यानी कि जो वो डिज़ीज़ जो कमी के कारण होती है। लैक ऑफ एनी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, डिजीज़ बन जाती है कारण उसका। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, इनको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोला जाता है। लैक ऑफ प्रोटीन इन फूड, अगर हमारे फूड में प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये एक बीमारी होती है स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि वो हमारी ग्रोथ को रोक देता है। फॉर स्वेलिंग ऑफ फेस, हमारे फेस पर स्वेलिंग आ जाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन, हमारी जो स्किन और हेयर के जो कलर हमारे जो हेयर के कलर हैं वो उड़ जाते हैं। स्किन डिजीज़ हो जाती है और डायरिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कमी के कारण हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये सारी डिजीज़ हो जाती है। इफ़ फूड हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, अगर फूड जो हम ले रहे हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स की कमी है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, दोनों की कमी हो जाती है, इट कॉज अ डिजीज़, तो वो कारण बनती है डिजीज़ का, जिसका नाम है मैरिस्मस। तो मैरिस्मस जो बीमारी है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। अगर हम फूड जो ईट कर रहे हैं उसके अंदर ना प्रोटीन है ना कार्बोहाइड्रेट है और बहुत लंबे टाइम तक हम ऐसे ही अपने फूड को ईट कर रहे हैं जिसके अंदर ना प्रोटीन है ना कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है मैरिस्मस। इसको हम इन विच द ग्रोथ स्टॉप, जिसमें ये हमारी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि हमें जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़ती नहीं है, हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं जो बचपन में थे। सम डिजीज़ डिसऑर्डर्स आर कोज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन, कुछ डिजीज़ हैं, कुछ डिसऑर्डर हैं जो विटामिन और मिनरल की कमी से होते हैं। अगर हमारे फूड में बहुत लंबे टाइम तक विटामिन और मिनरल नहीं मिलते तो हमें बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं। दीज आर गिवन इन द टेबल बिलो, ये टेबल दी हुई है जिसमें आपके सारे डिजीज़ लिखी हुई हैं कि कौन सी मिनरल्स और विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती हैं। विटामिन ए से लॉस ऑफ विज़न, जो हमारी देखने की दृष्टि है वो कम हो जाती है, हम खो सकते हैं उसको। पुअर हो जाती है, पुअर विज़न, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधे हो जाते हैं। सोर्सेज फूड, तो क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन ए ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कैरेट, पपाया, फ़िश, लीवर ऑयल, तो इन सब को ईट करने से हम विटामिन ए की कमी दूर कर सकते हैं। विटामिन B1 बेरी कमी होती है, अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो डिजीज़ होती है बेरी, जो हमारी मसल्स को वीक कर देती है, हमारी जो काम करने की एनर्जी है उसको कम कर देती है। मीट, एग, होल ग्रेन, मिल्क, ये सारे इसके स्रोत हैं जिनसे हमें विटामिन B1 मिलता है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं या फिर जो हमारे गम्स, मसूड़े जिसको बोलते हैं, उनसे खून निकलने लगता है, ब्लड निकलता है। तो ये सिट्रस फ्रूट, आंवला और टमाटो से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब जो हमारी बोन्स को सॉफ्ट कर देते हैं, बहुत वीक, कमज़ोर बना देते हैं, और बेंडिंग ऑफ बोन्स, और हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती है। तो ये किस चीज़ से पूरी हो सकती है? फिश लीवर ऑयल से, मछली के तेल से, मिल्क से और सनलाइट से हम इसको दूर कर सकते हैं, विटामिन डी को और इस बीमारी को। कैल्शियम, वीक बोन्स एंड टीथ, हमारी बोन्स और टीथ को कमज़ोर बनाता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, वीक बोन्स अर्ली टू डिके, वीक बोन्स हो जाती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और हमारे जो टूथ हैं यानी कि जो हमारे दांत हैं वो बहुत जल्दी टाइम में गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। मिल्क, मीट, लीफी वेजिटेबल से हम कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं, कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। स्वेलिंग इन नेक फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो हमें आयोडीन साल्ट यानी कि आयोडीन युक्त नमक को हमें ईट करना चाहिए, जिससे हम आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आयरन। आयरन से एनीमिया हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है आयरन की कमी से। और आयरन की कमी कैसे दूर कर सकते हैं? मीट से, मीट खाकर, एग खाकर और स्पाइनच खाकर, यानी पालक को ईट करेंगे तो आयरन की कमी नहीं होगी और हम इस बीमारी से भी बच सकते हैं। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड को नोट डाउन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।